जिसको पा करके तुम परलोक न संवार पाओ तो परमात्मा की क्या गलती है। इसलिए अभी जो आपको सत्संग वचन मिले हैं तो उन पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे मार्ग की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पे हम चलते हैं ये मार्ग नासवान है, ये दुनिया नासवान है। यहाँ इस भगारी गांव में कोई भी सोचे हम अमर हो जाएंगे, नहीं, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं दुनिया में जो अमर हो जाए। संतों ने बताया है अमर लोक तो ऊपर है, तो कैसे उड़े चल रे हंस अमर बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हंस अमर बन को चलो, अमर बन आप नहीं जानते तो अमर बन का रास्ता सदगुरु बताते हैं, वो सतलोक कहलाता है। सतलोक का रास्ता सतगुरु के पास होता है। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज जीवन भर समझाते रहे। 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया हमारे गुरु महाराज ने, और अथक परिश्रम करते करते कहा, बच्चा ये मेरा चोला जर्जर हो गया है, देखो अब समय कम है, इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा बता देंगे। अभी हमारे बहुत से ज्ञानवान दादा लोग हमारे बहुत भी यहाँ पर सत्संग वक्ता बैठे हैं। सत्संग संतों का होता है, पर जब संत की चर्चा होती है तो उस शब्द को भी सत्संग मान लिया जाता है। तो अभी आपको थोड़ी थोड़ी सबको समय मिलना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये मेरा शरीर जर्जर हो गया है, अब मैं इस शरीर को बदलना चाहता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, एक सत्संगी थे, पृथ्वीराज नाम था, उस गांव का नाम मुझे याद नहीं है। उससे कहा, ऐसे अपनी दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए कहा, ए पृथ्वीराज, क्या मैं इस चोले को बदल लूंगा, इस सफेद दाढ़ी से काली दाढ़ी में आ जाऊंगा तो बच्चा मुझे पहचान जाओगे। तो वो भक्त रोने लगे, कहा, प्रभु मैं जीवन भर आपको नहीं पहचान पाया और आप भेष बदल के आ जाओगे तो स्वामी मैं आपको कैसे पहचान पाऊंगा, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। तो कहा, बच्चा मैं सफेद दाढ़ी से काली दाढ़ी में आ जाऊंगा, बच्चा शंका मत करना, और मथुरा दरबार आते जाते रहना, अपना दरबार कभी मत छोड़ना। प्रेमी भाई बहनों, 2008 में गुरु महाराज ने ये जैकेट पहनाई और इसमें लिखा दिया, बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। बंबई नहीं लिखाया, कलकत्ता नहीं लिखाया, क्या लिखाया? कहा, लोग तुमसे पूछे दुनिया वाले तो बता देना जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में है, जहां उनकी कर्म भूमि है, खितौरा उनकी जन्म भूमि है, इटावा जिले में। प्रेमी भाई बहनों, गुरु अपरंपार शक्ति हुआ करते हैं। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मैं ऐसा गेर फंसाऊंगा कि चाबी खोलने वाला नहीं मिलेगा कोई, भटक मत जाना मेरे गेर को देख करके। प्रेमी भाई बहनों, संत पर स्वार्थी होते हैं, हमारे आपके स्वार्थ के लिए भेष बदल के भी आकर के मुसीबत उठाते हैं और हमको समझाते हैं, पर हम ना समझ पाए तो संतों की क्या गलती है। सज्जनों, ऐसे घोर कलिकाल में संत महापुरुष दया बरकत बांट रहे हैं, दया लुटा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था, कहा, बच्चा ये जय गुरुदेव नाम के जहाज में इस धराधाम पे लगाए दिए रहा हूँ, और इस जहाज में सारी दुनिया बैठ जाएगी तो ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा और फिर भी एक सीट खाली जाएगी।
प्रेमी भाई बहनों, नाम तो जय गुरुदेव नाम में पावर है, वो पावर है। अभी आपको थोड़ी सी पावर की बात बता दूं। पिछले यही सावन भादों का महीना था, तो मैं सुबह सुबह नहा करके जय गुरुदेव नाम का पावर बता रही। थोड़ा सुबह सुबह नहा करके पीछे कपड़े डालने गई, जैसे ही मंदिर के बगल में बीम के नीचे हमारे थोड़ा कूड़ा कचड़ा पड़ा था, तो वहीं पर मैंने देखा, ऐसे नजर पड़ गई तो बहुत बड़ा कालिया नाग वहां पर लोटा था। अरे मैंने देखा, एकदम मैंने चिल्लाया, बच्चे सो रहे थे, बगल में एक घर था। मैंने कहा चाचा, बोले क्या है? मैंने कहा देखो बहुत बड़ा सांप है। तब जहाँ मेरी आवाज़ सुना तो वो सर्प जो है छिप गया। तो तब दौड़ के आए, मेरा एक लड़का आया, कहा मम्मी कहाँ है? मैंने कहा इधर। बोले कहाँ? यहाँ कहाँ छिप गया वो? तब मैंने उससे क्या कहा, आप लोग अब अचंभा मानेंगे, शायद कहेंगे बहन जी झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन कसम इस मंच की होती है, ये सत्य का दरबार होता है। इस मंच में कभी झूठी बात नहीं बताई जाती, ये सच्चा दरबार है, सतगुरु का दरबार है। सज्जनों, वो सर्प दिखाई नहीं दिया, तो मैंने कहा इनको यकीन कैसे होगा? बोले यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें धोखा पड़ गया। मैंने कहा धोखा नहीं है, सांप है यहाँ बहुत बड़ा। जब भी वो नहीं माने, मैंने उससे सांप से कहा, मैंने कहा जय गुरुदेव, हे नाग देवता, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ, तुमसे जय गुरुदेव करती हूँ, और यहाँ से निकल जाओ, इधर खेत की तरफ निकल जाओ, हमें दर्शन दे दो और यहाँ को चले जाओ उस खेत की तरफ, आप कभी मत आना। हे नाग देवता, तुम्हें कोट कोट प्रणाम, जल्दी निकल जाओ। जो ही मैंने ये शब्द कहा, मात्र 1 मिनट का समय लगा सज्जनों, वो कालिया नाग फुसकारते हुए जो है 1.5 लाठी का निकल गया। उस अदर व्यक्ति ने जब देखा तो देख के रह गया। कहा वास्तव में उसे मैं जय गुरुदेव की महिमा बताती थी, वो बुढ़ा समझ नहीं पाता था, लेकिन ठीक 10 दिन बाद हमारे पतिदेव से कहने लगा, कहा मोहिनी की मम्मी सही कह रही थी कि जय गुरुदेव नाम में बहुत पावर है। वो सांप इनको दिखाई दिया और छिप गया, और जब ही इन्होंने जय गुरुदेव किया उससे, तो वो तुरंत सर्प जो है, कहा इधर से निकल जाओ, वो सर्प जो है फुसकारते हुए निकल गया खेत की तरफ। प्रेमी भाई बहनों, ये वो पावर है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, जय गुरुदेव नाम सारी दुनिया बोलेगी तो ये नाम सारी दुनिया को पार करेगा। समय समय पर त्रेता युग में